So SEO basically stands for search engine optimization और कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखने वाले हम लोग इसमें. व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज सर्च इंजन, व्हाट आर की प्लेयर्स इन एसईओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, बेनिफिट्स एंड व्हाट इज एसईआरपी. सो एसईओ का जब भी जिक्र आता है तो गूगल नंबर वन में आता है इसके अंदर, क्योंकि गूगल नंबर वन सर्च इंजन है वर्ल्ड वाइड. बट अपार्ट फ्रॉम गूगल सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन अवेलेबल है, लाइक जैसे कि याहू, बाइडू जो कि सिर्फ और सिर्फ चाइना में चलता है, AOL, बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है, ask.com और मैनी मोर. सो आप देख सकते हैं कि गूगल और बाकी के जो सर्च इंजन्स हैं लाइक जैसे कि बिंग, बाइडू, आस्क, याहू, डक डक गो, AOL, येंडेक्स बेसिकली रशिया में चलता है, इको एशिया एंड इंटरनेट आर्काइव. बट इनमें से मोस्ट ऑफ द पर्सन जो यूज़ करते हैं वो गूगल का यूज़ करते हैं बेसिकली. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एसईओ. द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग योर वेबसाइट यूजिंग ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल. ठीक है. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एसईओ. वैसे देखा जाए तो 2 ही होते हैं, बट टेक्निकल एसईओ जो है वो ऑन पेज का ही पार्ट होता है. To index your website and rank successfully by different search engine optimization is the best practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search results. Now we are going to discuss about key players in search engine. 3 key players in SEO: the searcher or audience, the people who are looking or security for your product and services. Second is the website owner. Its goal is to optimize the website, means develop a SEO and user friendly website. Third is the search engine. Its goal is to index the website, understand what the website is about and make available to searches with best results. What is SEO and why do you need it? Benefits of SEO. First point, for B2B and B2C, means business to business and business to customer या consumer, SEO is the best source of leads. लीड से हमारा मतलब यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए आप एक एक्स वेबसाइट को विजिट करते हैं और आपको उनका प्रोडक्ट या सर्विस काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, कन्विंसिंग लगता है, तो आप वहाँ पर एक लीड जनरेट करके आते हैं, लाइक कि भी कॉन्टैक्ट मी, और योर आप अपने ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होते हैं वो आपको कांटेक्ट कर लेते हैं. SEO leads with better user experience maximize. SEO leads give higher conversion rate. मीन्स कि अगर आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिकली कोई विजिटर विजिट करेगा और एक अपना इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा तो उस लीड के कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. क्लोजर रेशियो इज़ हाई इन SEO लीड्स. यानी कि अगर कोई लीड जनरेट हुआ, अगर वो आपको एक इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करके जाता है विजिटर, आप उसको कॉल बैक करते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में उसके एक्सप्लेन करते हैं, उसके जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप उसको रिजॉल्व कर देते हैं. सो डेफिनेटली वहाँ पर आपकी लीड जो भी वो नर्चर होगी उस केस में. सो क्लोजर मीन्स कि यानी कि जो लीड जनरेट हुआ फॉलोअप करने के बाद, या फिर हमने उसको अपने ऑफिस प्रमाइसेस वगैरह पर विजिट करा के उसको कन्वर्ट कर दिया. SEO इज़ बेस्ट फॉर लोकल बिजनेसेस. अब ये क्या चीज़ है कि जैसे आप सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर कि नियर मी, सो वो एक आपका लोकल SEO का पार्ट होता है जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं GMB, गूगल माई बिजनेस. SEO बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी टू ब्रांड अवेयरनेस. लाइक आज की डेट में अगर आप गूगल पर जाके कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, लेट्स से मिक्सर जूसर फॉर एग्जांपल, सो आप देखेंगे दो तो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे जो कि आपके अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट होंगे. उसके नीचे आपको सो मैनी डिफरेंट ब्रांड्स भी दिखाई देंगे. जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ. मिक्सर जूसर,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं शॉपिंग एड्स, देन अमेजोन जो कि अपना एक ऐड चला रहे हैं। इस तरह के ऐड को हम लोग बोलते हैं सर्च ऐड। सर्च ऐड के अंदर कभी भी आपकी कोई फोटोग्राफ नहीं होती है। इस तरह के एड्स को हम लोग बोलते हैं शॉपिंग ऐड, जहाँ पर प्राइस होगा और सीधे किस प्लेटफॉर्म से हम लोग बाय कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म का नेम भी नीचे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्पॉन्सर ऐड। जहाँ भी स्पॉन्सर लिखा होता है वो आपके पेड ऐड होते हैं। इसके नीचे गूगल के ऊपर लिस्टिंग, तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, बट ये कोई ऐड नहीं है, ये गूगल का अपना खुद का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके आते हैं फॉर सर्च। ऑर्गेनिकली अगर आप यहाँ देखें तो फ्लिपकार्ट जो है वो लीड कर रहा है पेड ऐड के बाद में। उसके बाद फिलिप्स, देन अमेजन, देन बोरोसिल, देन वंडर शेफ, देन विप्रो अप्लायंसेस, देन अगेन अमेजन, देन यहाँ से प्रिंगल अप्लायंसेस, हेवल्स, ठीक है, प्रीति, जियो मार्ट, मीशो, सुजाता अप्लायंसेस। सो जो मैन्युफैक्चरर हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ब्रांड क्रेडिबिलिटी की जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वो यही चीज़ होती है कि आपने यहाँ पर लिखा मिक्सर जूसर, बट मैंने ये नहीं लिखा किस ब्रांड का। सो आप यहाँ पर पेड ऐड के बाद में या सर्च ऐड, शॉपिंग ऐड और सर्च ऐड के बाद में आप यहाँ पर नीचे सीधे ब्रांड को देख पा रहे हैं। ठीक है, सो ये है एसईओ का पावर कि बिना किसी पेड एक्टिविटी के आप पेज के टॉप में आए। तो यहाँ से ऑर्गेनिक्स हमारी जो सर्च है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, सो ये था लाइन एसईओ बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी टू ब्रांड अवेयरनेस। Next, SEO ensure that your website must be user friendly, SEO friendly and updated time to time. ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट अपडेट एक बार आपने बना दिया छोड़ दिया उसके बाद उसमें कोई अपडेशन नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह की वेबसाइट को गूगल एंटरटेन नहीं करता है। SEO is most effective and profitable in long-term marketing strategy. SEO helps to gain market share and complements all other marketing activities. And SEO is biggest source of organic and quality traffic. ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पर बिना किसी पेड एक्टिविटी के आप ट्रैफिक अपनी वेबसाइट तक ड्राइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे SERP। व्हाट इज SERP? SERP स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब भी हम लोग गूगल में कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ सर्च इंजन रिजल्ट पेज उसके अगेंस्ट रिटर्न होते हैं। जैसे हमने मिक्सर जूस से लिखा तो हमें कुछ वहाँ पर SERP रिसीव हुए। प्रोसेस ऑफ SEO में हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग किसी वेबसाइट का SEO करने जाते हैं तो नंबर 1 हमारा गोल क्या है वेबसाइट बनाने से पहले, देन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, देन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, देन एनालाइज। सो एग्जांपल के तौर पर इसको हम लोग कैसे चेक करें तो गोल्स, जैसे कि टाइप ऑफ गोल क्या है और उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है। अगर हमारा एंगेजमेंट गोल है तो एंगेजमेंट होता है हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अगेंस्ट। कन्वर्जन की अगर बात आती है तो हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ विजिटर्स की, बात करते हैं विजिबिलिटी की, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इम्प्रेशन एंड CTR। CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट। बात आती है रेपुटेशन की तो वो बात करते हैं हम लोग उसमें व्यूज़ एंड डाउनलोड्स एंड अदर एक्टिविटीज़ की। ब्रांड एंड क्रेडिबिलिटी की बात आएगी तो लीड्स के थ्रू उसको बेसिकली मेजर करेंगे, एंड क्लोजर की बात आएगी तो हमारा क्या सेल हुआ है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ गोल एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कि अगर हम बात करें भी हमारी वेबसाइट पर एंगेजमेंट बहुत तगड़ा है, इट मीन्स कि ट्रैफिक आपके पास बहुत अच्छा होगा बिना किसी पेड एक्टिविटी के। बात करते हैं आफ्टर द गोल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। वर्क ऑन योर वेबसाइट एंड फॉलो गूगल एल्गोरिदम एंड अपडेट्स टू मेक योर वेबसाइट SEO एंड यूजर फ्रेंडली। दिस इज कॉल्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जिसके अंडर में हम लोग देखते हैं लिंक बिल्डिंग, लिंक फॉर्मेट, सोशल लिंकिंग, ऑफ पेज, वेबसाइट्स, डायरेक्टरी, पोर्टल्स, ब्लॉग, एप्स एंड एटसेट्रा। ये सारी एक्टिविटी आपकी ऑफ पेज में आती है। एनालाइज, एनालाइज यानी कि आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है ऑन पेज या ऑफ पेज के अंदर तो उसको हम लोग किस टूल के थ्रू चेक कर सकते हैं।
So use free or paid analysis tool for review and progress your work. Tools like Google Search Console, Google Analytics, these are the free tools provided by Google, and other two tools are paid like Ahref and Shamras. Next, टाइप्स ऑफ एसईओ. एसईओ को तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है. ठीक है, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल तो है ही, लेकिन ऑन पेज के अंदर भी, ऑफ पेज के अंदर भी फिर आपके ये आते हैं टाइप्स: वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट. सो ये इनकी कुछ विजुअल्स हैं, इसको इस तरह से आप अंडरस्टैंड करें. वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट. बात करेंगे वाइट हैट एसईओ के बारे में. व्हाट इज वाइट हैट एसईओ? Benefits of white hat SEO: only organic and ethical SEO activities are used in white hat SEO. Must follow search engine guidelines and algorithms. White hat SEO techniques is must for best long lasting sustainable ranking and results. White hat SEO techniques is must for best long lasting sustainable and ranking and results. For building positive online reputation, white hat SEO techniques is must. Techniques of white hat: making SEO and user friendly website according to the Google updates and guideline. Like Google updates and guideline क्या है कि आज की डेट में अगर कोई वेबसाइट बन रहा है तो वो RWD मीन्स रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने लैपटॉप के लिए बना दिया या डेस्कटॉप के लिए बना दिया, बाकी डिवाइस की आप बात ही नहीं कर रहे. ध्यान रखिएगा कि 90% प्लस ट्रैफिक जो आप ड्राइव करते हैं वो मोबाइल यूज़र से आता है, ना कि लैपटॉप या डेस्कटॉप से. ठीक है, टैबलेट को तो हम लोग 1% से भी कम में काउंट करते हैं. सो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली, डिवाइस फ्रेंडली हो. टेक्निक वेबसाइट लोडिंग स्पीड एंड रेस्पॉन्स इज अ मस्ट. आज तक जितनी बार भी हम लोगों ने काम किया है, तो उसमें मैंने आपको हर बार यही बोला कि हमारी वेबसाइट के अंदर एनिमेशन कम से कम होना चाहिए. क्वालिटी एवरग्रीन इंफॉर्मेटिव कंटेंट गिव बेस्ट रिजल्ट. देखिए, कंटेंट जो होता है वेबसाइट के अंदर वो आपका किंग होता है वेबसाइट के अंदर, ये मान के चलिए, क्योंकि विजुअल्स अपना एक अलग सपोर्ट रोल प्ले करते हैं और कंटेंट का अपना एक रोल होता है. गूगल सबसे पहले जो प्रेफरेंस देता है वो आपकी वेबसाइट के अंदर पोटेंशियल कंटेंट को देता है. ठीक है, देन उसके साथ सपोर्टिंग इमेज और वीडियोस, उनकी बात आती है. सो मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट हो वो एकदम बेस्ट होना चाहिए. मेटा टैग एंड डिस्क्रिप्शन शुड बी कीवर्ड रिच एंड रिलेवेंट टू द पेज कंटेंट एंड यूआरएल. लाइक अगर हम लोग किसी पेज का कोई टाइटल डिफाइन कर रहे हैं तो वो टाइटल रिफ्लेक्शन हो कि जब विजिटर्स पेज को विजिट करेगा तो उसमें क्या मिलेगा उसको. कि साइट स्ट्रक्चर यूज़र फ्रेंडली, ऐसा ना हो कि यूज़र को चीज़ों को ढूंढने के लिए हसल करना हो वेबसाइट में. वो इजीली फाइंड आउट कर पाएगी कौन सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल है. पॉइंट इमेजेस एंड वीडियोस मस्ट बी रेलेवेंट टू पेज कंटेंट. लाइक अगर हम लोग बात करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वेबसाइट डिज़ाइनिंग, तो उससे रिलेटेड ही वहाँ पर ग्राफिक्स हों, कोई डिफरेंट ग्राफिक्स ना हो. ये जस्ट एक एग्जांपल है. ब्लैक हैट की बात करेंगे. This is completely unethical process, violation of search engine guidelines and algorithms. Black hat SEO can provide quick and good result in short term but not sustainable and long lasting. Use of black hat SEO can get your domain blacklist and remove your website from search engine. Point black hat
tactics are spamming tactics. Point website will be penalized for lifetime. So ब्लैक हैट आपको क्विक रिजल्ट तो देता है बट उसका कोई लाइफ स्पैन नहीं कि कब तक, कितने दिन, तो आपकी वेबसाइट हमेशा रिस्क में रहेगी, रेड जोन में रहेगी. सो इस तरह की एक्टिविटीज़ को ट्राई नहीं करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ ब्लैक हैट एसईओ की कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो ब्लैक हैट के अंडर में कंसिडर होती हैं. यूज ऑफ पेड लिंक्स. अगर आप अपनी वेबसाइट में पेड लिंक यूज करते हैं. हिडन टेक्स्ट इन दी वेबसाइट, लाइक आपने वेबसाइट के वाइट कलर से बैकग्राउंड रखा, वाइट कलर से आपने टेक्स्ट लिख दिया. आर्टिकल स्पिनिंग, मतलब आप एक चीज़ को बार बार लिख रहे हैं उसके अंदर. पेज में हिडन लिंक्स हैं कि मैंने कहीं पर क्लिक किया और खाली जगह पर भी लेकिन एक नया पेज खुल गया. कीवर्ड क्लॉकिंग, वेबसाइट ओवर ऑप्टिमाइजेशन, लाइक आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ किया हुआ है इसके अंदर. कंटेंट का स्कैम कर रहे हैं आप, कोई फॉल्स कमिटमेंट कर रहे हैं आप वेबसाइट के कंटेंट के साथ. जैसे अभी हाल फिलहाल में जयपुर से क्या हुआ है कि एक पर्सन ने इंस्टाग्राम यूट्यूब ऐड चलाया, ठीक है, ज्वेलरी को लेके, और यूएस यूके में किसी ने उस ज्वेलरी को वहाँ से खरीद लिया. 600 रुपये की ज्वेलरी का स्कैम हुआ, 6 करोड़ रुपए का. उस बंदी ने वो जयपुर से परचेज की ज्वेलरी की भाई एक किसी रानी महारानी वगैरह का बोल के उनको बता दिया गया और उन्होंने वो ले जाके एग्जीबिशन में डिस्प्ले कर दिया. जब एग्जीबिशन में डिस्प्ले हुआ तो उसकी क्वालिटी चेक हुई तो पता लगा वो तो फेक है. तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हो रही हैं. सो इस तरह का कंटेंट स्कैम वगैरह नहीं करना चाहिए. ठीक है. SERP स्पैम, सर्च इंजन रिजल्ट पेज स्पैम में क्या होता है कि मान ली कि एक यूज़र ने विजिट किया वेबसाइट और गूगल को, वहाँ जाके लिखा उसने बेस्ट वेब डिज़ाइनिंग कोर्स प्रोवाइडर इन दिल्ली. ठीक है. अब बंदा कर रहा है वेब डिज़ाइनर के कोर्स के ऊपर क्लिक, लेकिन उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर खुल जा रहा है. तो दिस इज कॉल्ड SERP स्पैम. एंड क्रूक्ड वेबसाइट, यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर लिंक जो है वो ब्रेक है इसके अंदर. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी ब्लैक हैट एसईओ में कंसिडर होती है. पानी लिया. बात करते हैं ग्रे हैट. वाइट हैट प्लस ब्लैक हैट इक्वल टू बनता है ग्रे हैट. यानी कि ये कॉम्बिनेशन है कि कितना ब्लैक यूज कर सकते हैं जिससे हमारा ग्रे हैट एसईओ तैयार हो जाए. तो मान के चलिए कि 80 to 90% वाइट, 10 to 20% ब्लैक इज इक्वल टू ग्रे हैट. ठीक है. तो इस तरह से आपके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओज ऑफ पेज लिंक के अंदर आते हैं, वो कवर अप होते हैं. व्हाट इज ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज एंड ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज. सो ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ is the process of optimizing the structure and content of the web page. It helps in making an SEO and user friendly website. The ultimate goal of on page is to help in crawling and indexing your website. What is crawling and indexing? Crawling means कि आपने एक XYZ वेबसाइट को लाइव किया, गूगल के एल्गोरिथम ने उसको नेट पर सर्च किया और उसके अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, URLs, कीवर्ड्स उनको कैप्चर करके वेबसाइट गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स कर दिया. दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग एंड सर्चेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग. सो ऑन पेज एसईओ में जैसे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च यानी कि की टर्म्स, ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च एंड ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च. सेकेंड, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में आता है स्टाइल एंड स्ट्रक्चर एंड अप टू डेट कंटेंट. थर्ड, URL ऑप्टिमाइजिंग, पेज का नेम, मेटा टैग्स, ब्रेड क्रम नेविगेशन जो हम लोगों ने बूटस्ट्रैप में पढ़े हुए हैं, ऑन पेज हेडिंग्स लाइक H1, H2, H3, बॉडी ऑफ कंटेंट, एंकर टेक्स्ट, इमेजेस, सोशल शेयरिंग एंड साइट मैप. ये चीज़ें मिलके हमारी क्या बनाती हैं? ऑन पेज एसईओ. नंबर 4, द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एसईओ मीन्स कंपैक्टिबिलिटी, structured data markup, 301 redirect and customize 404 error page. Like visitor किसी एक ऐसे विजिट कर रहा है पेज को
जहाँ पर वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता है यूआरएल में, तो कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, उसका एक 404 पेज नोट फाउंड का एक अपना हमारा कस्टम एरर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पर ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट मैसेज आए। देन HTML साइट में या XML साइट में robot.txt हेल्पिंग यू हाइड फ्रॉम सर्च इंजन, कि आपने क्या देना है सर्च इंजन, क्या नहीं देना है। नेक्स्ट गूगल सर्च कंसोल टूल रिपोर्ट्स। बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ में, एनी एक्टिविटी और एफर्ट्स टेकन आउटसाइड ऑफ अ वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग। नंबर 1, यूनि uninformative links, URL link, topic link and keyword link. सेकेंड, लिंक बिल्डिंग के लिए में क्या करना होता है, बुक मार्किंग, क्लासिफाइड आर्टिकल्स एंड ब्लॉग सबमिशंस, डायरेक्टरी सबमिशंस, इमेज सबमिशंस, बिजनेस लिस्टिंग, डॉक्यूमेंट PDF एंड PPT सबमिशंस, प्रोफाइल क्रिएशन, वेब 2.0 एंड गेस्ट पोस्टिंग। बुक मार्किंग से हमारा मतलब क्या होता है कि कुछ फेमस बुक मार्किंग साइट्स होती हैं जहाँ पर जाके हम लोग अपनी साइट को बुक मार्क कर देते हैं, और अगर कोई सर्च कर रहा है वहाँ से, ठीक है, तो हमारा वेबसाइट का नेम वहाँ पर आना चाहिए। क्लासिफाइड वेबसाइट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पर हम लोग अपना डालते थे एड्स वगैरह की। आर्टिकल्स एंड ब्लॉग सबमिशन जैसे कि मीडियम, हेल्थियंस, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स, या जैसे फेक से वर्डप्रेस। डायरेक्टरी सबमिशंस कि भाई आपने जस्ट डायल लेखा वगैरह पर जाके अपना डायरेक्टरी सबमिट किया हुआ है। इमेज सबमिशंस जैसे कि आपकी बहुत सारी साइट्स होती हैं, फ्लिकर वगैरह, वहाँ पर जाके आप अपनी इमेजेस वगैरह पोस्ट करते हैं। बिजनेस लिस्टिंग, अगेन जस्ट डायल फ्लिकर के ऊपर जाके हम लोग इंडिया मार्ट के ऊपर हम लोग अपना बिजनेस लिस्ट करते हैं, और अगर कोई इस तरह की गुड सर्विसेज को फाइंड आउट कर रहा है तो वहाँ पर हमारा नेम और सजेस्ट हो। डॉक्यूमेंट एंड PDF PPT सबमिशंस, बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर वंडर शेयर वगैरह, जहाँ पर हमारा PDF PPT कंपनीज ब्रांड से रिलेटेड डिस्प्ले होता है। प्रोफाइल क्रिएशन सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर। वेब 2.0, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वेबसाइट स्टैंडर्ड्स 2.0 में आती हैं। और गेस्ट पोस्टिंग यानी कि किसी वेबसाइट के ऊपर जाके आप उनके लिए ब्लॉग लिख के आते हैं, और इन रिटर्न वो आपको एक बैकलिंक प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड इनबाउंड। इनबाउंड मतलब हमारी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, बाहर से ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपकी वेबसाइट पर यूज़र को लेके आए। आउटबाउंड जो आपकी वेबसाइट से यूज़र को बाहर लेके जाए। नेक्स्ट इज कंटेंट मार्केटिंग, सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग से मतलब है हमारा एक जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो आपकी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट होने चाहिए। ठीक है, तो इतना पार्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर, हाउ सर्च इंजन वर्क्स, वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से करता है। सो दिस इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ SEO। तो सबसे पहली चीज़ कि SEO में हमें क्या करना है, किस तरह से काम करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो डे 1 से हमें ये तो क्लियर है कि H1, H2, H3 में किस तरह से यूज़ करना है। एक बार से ज़्यादा आपने 1, 2, 3 का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। 4, 5, 6 मल्टीपल टाइम आप यूज़ करें अपने पेज के अंदर, नो प्रॉब्लम। तो जब लोग बूटस्ट्रैप सीख रहे तो आपने नोटिस किया था कि हमने H1, H2, H3 का वहाँ पर क्लास देखी कि अगर आपको कोई हेडिंग बनाना है, बिल्ड करना है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, H1 का पैराग्राफ के अंदर क्लास यूज़ कर सकते हैं, तो आपका लुक लाइक हेडिंग का काम करेगा, ठीक है। और हम अपनी सर्च इंजन की जो टर्म्स कंडीशन है उसको वायलेशन भी नहीं कर रहे। तो H1 हम लोग अपने पेज में एक बार क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि H1 के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड हम लोग लिस्ट करते हैं। H2 के अंदर H1 से थोड़ा सा कम पावरफुल और H3 में सबसे लेस पावरफुल कीवर्ड डाला जाता है। यानी कि आप ये देखें कि किस कीवर्ड के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो 1 हो गया, थोड़ा कम 2 और उससे कम 3। तो ये ऑर्डर आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। पता चला आपका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपने 1 में डाल के 3 में डाला हुआ है, और 1 के अंदर आपने नॉर्मल कीवर्ड डाला हुआ है। तो गूगल का एल्गोरिथम सबसे पहले आपके पेज के अंदर H1 को ही फाउंड करता है कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन आपने इसमें लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो दो तरह की वेबसाइट होती हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। डायनामिक लाइक जैसे वर्डप्रेस, स्टैटिक लाइक जैसे हमने HTML CSS से किसी वेबसाइट को बनाया हुआ है सिंपल।
लीजिएगा। सॉरी। तो एक वेबसाइट रहती है अपने पास, स्मॉल एसईओ टूल्स के नाम से। यहाँ आना है आपने, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ना बहुत सारे छोटे छोटे टूल आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं किस तरह से बेसिकली ये टूल्स हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारी कोई वेबसाइट अगर हमने बनाई है, तो हमें वेबसाइट को क्या करना होता है, गूगल में बताना होता है कि ये हमारी एक XYZ वेबसाइट है और इसके प्रॉपर्टी को हम आपके साथ वेरीफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास एक टूल आता है जिसको हम बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। ओपन करेंगे इसको भी। इसको करेंगे यहाँ से स्टार्ट। आपका गूगल पर ऑलरेडी अकाउंट होना चाहिए, तभी आप बेसिकली यहाँ पर आ पाएंगे। और यहीं से बेसिकली हमें पता चलते हैं हमारे वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ये एक टेस्ट अकाउंट है जहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखाऊंगा किस तरह से प्रॉपर्टी को हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है हम उनको रिमूव कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर जाके रिमूव प्रॉपर्टी का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लेते हैं इसमें। ओपन करेंगे इसको, सर्च कंसोल। ठीक है, फिलहाल हमारे पास इधर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तभी बिल्कुल एकदम क्लियर रिकॉर्ड है अपना। तो देखो, जब आप अपना फर्स्ट टाइम गूगल सर्च कंसोल चलाएंगे तो इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। तो अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डिफाइन किया था, जैसे कि अरीना,
pv.hyperphp.com। ठीक है, ये एक हमारे पास इधर अवेलेबल है साइट। इसके अंदर हम लोगों ने अपना आई थिंक साउथेक्स के नाम से हमने एक अपना फोल्डर बनाया था इसमें। यस, तो यहाँ पर हमारा अवेलेबल हो गया है। इस तरह से मैंने आपको कुछ कैटेगरीज वगैरह भी इसके अंदर डाल के दिखाई दी थी, जिसमें आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ अवेलेबल है इसमें फीचर। तो गूगल में सबमिट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपनी साइट को सेटअप करेंगे। तो WP एडमिन में आप जाएंगे और यहाँ से आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। ओह, पासवर्ड शायद हमारा साउथेक्स में सेव है या यहाँ पर नहीं, साउथेक्स में सेव है, कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ से cPanel में करेंगे लॉगिन। यहाँ पर हमारी 2 इंस्टॉलेशन हो रखे हैं। ये अपना साउथेक्स वाला प्रोजेक्ट है। मैनेज यूज़र, सेलेक्ट यूज़र, और हम यहाँ से अपने यूज़र को जो भी पासवर्ड वगैरह देना चाहते हैं वो दे सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले डायनेमिक में टाइप करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग एक स्टैटिक साइट के साथ काम करते हैं और फिर हम लोग डायनेमिक के ऊपर आते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर जो भी हमारी इंस्टॉलेशन अभी एट प्रेजेंट लाइव है, मैं उसको फ़िलहाल के लिए यहाँ से हटा दूँगा। यहाँ आएंगे इंस्टॉलेशन में, यहाँ पर 2 इंस्टॉलेशन हमारे पास अवेलेबल है और फिलहाल मैं दोनों को रिमूव कम्प्लीटली करके गो करूँगा। यहाँ से सब कुछ रिमूव, ऑनलाइन फाइल मैनेजर यहाँ आइए, और अभी जो हमारा ये फोल्डर है हमें ब्लैंक मिलना चाहिए, ठीक है। एंटर करेंगे htdocs, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एक हमने स्टैटिक साइट के नाम से फोल्डर बना के अपना डाला हुआ है यहाँ पर, तो इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसमें क्या रखा हुआ है। लिखिए arena pv.hyperphp.com/static site। तो यहाँ पर आप देखें हमने एक बर्गर वाला टेम्पलेट बना के अपना लाइव करके रखा हुआ है इसके अंदर। तो इसको हम लोग पहले रूट पर ले आएंगे। यहाँ जाएं, इस पूरे पार्ट को
यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मूव, अपलोड, डाउनलोड, फैच, तो यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी, बैक जाएंगे और यहाँ पर आकर हम लोग करेंगे पेस्ट। An error occurred during file paste. Images old का फोल्डर बाहर आ गया। पहले सारी इनको कॉपी कर लीजिए, कॉपी, पेस्ट, और जो डुप्लीकेट होगा उनको डिलीट कर दो। फिर 1 2 3 ये वाली फाइल आ गई है। कौन सी फाइल नहीं आई, स्टाइल डॉट मिन, इसके बाद इसके अंदर जाइए, कॉपी, तो ये हमारी चारों फाइलें यहाँ पर अवेलेबल। ये हमारा एंटायर इमेजेस का फोल्डर आ गया इसके अंदर। अब हम यहाँ पर जो लिख रहे थे इस तरह से, अब खाली आप रूट तक जाइए और एंटर करिए। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पर लाइव आ रही है इस तरह से, ठीक है। तो स्टैटिक साइट में हमें क्या क्या चीज़ों पर काम करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप, जब आप अपने पेज का कोई टाइटल डिफाइन करें, इसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी लेंथ 65 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस होनी चाहिए, इससे बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैंने इसको एक नेम दिया टाइटल, बेस्ट बर्गर इन दिल्ली एनसीआर बाय बर्गर हब, इसका हमने एक नेम डिफाइन किया। मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 एंड व्यू पोर्ट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, ये आपका पहले से आता है। हमने पेज का एक डिस्क्रिप्शन लिखा है यहाँ पर, जिसमें हमने लिखा बेस्ट प्लेस टू एंजॉय क्रिस्पी बर्गर इन दिल्ली एनसीआर प्रोवाइडेड बाय बर्गर हब। इसके बाद हमने अपने पेज का एक कैनोनिकल यहाँ डिफाइन किया, arenapb.hyperphp.com। कैनोनिकल हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे कंटेंट की ऑथेंटिसिटी रहे कि इस कंटेंट को किसने पोस्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक पेज के लिए स्टाइल लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम अपने पेज को स्क्रॉलिंग से बचा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर है। गूगल टैग मैनेजर क्या है, किस तरह से काम करता है, ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, अभी इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने टाइटल, जिसकी लेंथ आपका होता है 65 कैरेक्टर, डिस्क्रिप्शन जिसमें हम लोग
160 कैरेक्टर की लेंथ का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इससे अबव जाएंगे तो आपका एरर हो जाएगा गूगल के अंदर, ठीक है। कैनोनिकल डेटा की ऑथेंटिसिटी के लिए यूज़ करना है, और बाकी अपना इसके अंदर पेज डिज़ाइन हो रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट सिक्योर। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो ध्यान रखिए कि उसके अंदर नॉट सिक्योर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक टेस्ट अकाउंट है, तो यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप इसको किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तो मेक श्योर करें कि ये प्रॉब्लम ना हो उसके अंदर। अब यहाँ पर ये जो हम लोगों ने मेटा टैग्स लिखे हैं, हमें तो नहीं पता, आपको तो नहीं पता कि भी कौन कौन से मेटा टैग्स होते हैं, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इसी के लिए मैंने आपको टूल बताया था, स्मॉल एसईओ टूल्स। यहाँ पर आपने आना है, और यहाँ पर आप फाइंड करेंगे मेटा। ये देखिए, मेटा टैग एनालाइजर और जनरेटर दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। जनरेटर पर हम लोग क्लिक करेंगे, सब यहाँ पर देखेंगे साइट का जो टाइटल है और जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर 60 और 150 दिया हुआ है। बट जो लेटेस्ट अपना चल रहा है वो आपका 160 और 65 के बिलो रहना चाहिए, ठीक है। तो टाइटल मस्ट बी विद इन 60 कैरेक्टर्स एंड 150 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर जो भी आपने पेज का टाइटल लिखना चाहे, जो भी आप पेज का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप कीवर्ड्स का रखना चाह रहे हैं इसके अंदर, robots.txt में आप अपने पेज को अलाउ करना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक है। अलाउ रोबोट्स टू फॉलो ऑल लिंक्स, UTF-8 जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है। साइट की प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, कितने दिन में आपका दोबारा से चेक करे गूगल सर्च इंजन, और यहाँ से ऑथर कौन है। सो मेटा टैग्स क्या होते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन है। सो जैसे कि हमने यहाँ पर अपने पेज का जो टाइटल डिफाइन किया था, उसको मैं कॉपी करके यहाँ कॉल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 23 कैरेक्टर्स लेफ्ट, और ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। जिसको हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ। टाइटल बनाते वक्त हमने क्या ध्यान रखना है, आपकी सर्विस, आपका लोकेशन, आपका ब्रांड नेम, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी सर्विस है बर्गर, लोकेशन है दिल्ली NCR, ब्रांड है बर्गर हब। जब आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन करें तो डिस्क्रिप्शन में इनका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बेस्ट, इसके अंदर बर्गर भी अवेलेबल है, इसके अंदर दिल्ली NCR भी अवेलेबल है, और बर्गर हब भी अवेलेबल है। तो यानी कि मेरा जो टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन है, दोनों वेल सिंक्ड है एकदम। नेक्स्ट, साइट के अंदर कीवर्ड्स हम क्या बनाना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पर कीवर्ड वगैरह कुछ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि बर्गर, कॉमा लगाएंगे, और फिर कोई दूसरा कीवर्ड अगर आप लिखना चाहते हैं, बिग बर्गर, बेस्ट बर्गर, इस तरह से हमने कुछ कीवर्ड डिफाइन किए। अलाउ रोबोट्स टू इंडेक्स योर वेबसाइट, यस। अलाउ रोबोट्स टू फॉलो ऑल लिंक, यस, हमें रखना है। रोबोट्स क्या होता है, रोबोट्स मतलब बॉट्स। बॉट्स यानी कि वो प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। जैसे कि गूगल का गूगल बॉट्स होता है, याहू का जेमिनाई होता है, सबका अपना अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉट्स होता है। एप्पल का एप्पल बॉट होता है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई गूगल सर्च इंजन या जो भी हमारी सर्च इंजन है वो पेज को कब कब विजिट करें। हम चाहते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट पर डेली कंटेंट चेंज होता है तो 1 डे, आपको लगता है वीकली चेंज होता है तो 7 डेज, इस तरह से करके आप अपना डेज की फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हो। यहाँ से किसने इसको बनाया, ऑथर कौन है, हम यहाँ लिखते हैं बर्गर
हब, और हम यहाँ से बोलते हैं जनरेट मेटा टैग्स। तो आप ये देखेंगे इस तरह से हमारे जो मेटा टैग्स है वो जनरेट हो चुके हैं, और इनको ले जाके आपने अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑथर इज बर्गर हब, रिविजिट आफ्टर वन डे, लैंग्वेज इज इंग्लिश, HTTP इक्विवेलेंट कंटेंट टाइप दिस, robot.txt में इंडेक्स फॉलो, कीवर्ड्स बर्गर, बिग बर्गर, बेस्ट बर्गर, जो भी आपके कीवर्ड है वो आप यहाँ पर अपने डालिए इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन आपका ये हमने डिफाइन किया हुआ है। कॉपी करेंगे, कॉपी टू क्लिप बोर्ड, और कॉपी करने के बाद जो हमारी वेबसाइट है इसके अंदर हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ से इंडेक्स फाइल को आपने एडिट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लाके आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। कुछ इसमें ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, उनको आप हटा देंगे। तो जैसे कि मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ लाके ऐड कर लेता हूँ। ये चीज तो टाइटल टैग में रहेगा, साथ में अपने मेटा नेम टाइटल का भी यूज करना है। डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, रोबोट्स, कंटेंट टाइप को हटा दीजिएगा क्योंकि कंटेंट टाइप हमारा HTML5 में इस तरह से लिखा जाता है। रिविजिट हमारा ऑथर हमारा आ गया, इसके अंदर सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक मेटा नेम होता है, यहाँ पर जैसे कि लैंग्वेज और इंग्लिश होता है, ये भी आपका लैंग्वेज एट्रीब्यूट अब आज के डेट में HTML5 में ऊपर अवेलेबल रहता है। इस तरह से बेसिकली आपने डिफाइन करना है। और वेबसाइट में जो भी आप CSS यूज करेंगे, मेक श्योर करें कि वो कंप्रेस हो। मैंने आपको CSS कैसे कंप्रेस करते हैं वो सब लिखना सिखाया हुआ है। ठीक है, CSS कंप्रेसर जो आपको वेबसाइट सिखाई गई थी, तो ये काम आपने कर लेना है इसके अंदर, और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब हम लोग अपने पेज को यहाँ पर रीलोड करेंगे ना, तो वो सारी एक्टिविटीज हमने की है वो यहाँ पर आ जाएगी इसके अंदर। तो ये जो अभी हम लोग SEO कर रहे हैं कौन सा है, दिस इज कॉल्ड ऑन पेज। आप अपने पेज के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जैसे हम आज तक को विजिट कर रहे हैं, यहाँ फाइंड करेंगे हम लोग स्लैश करके robot.txt। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये रूट के ऊपर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें डिसअलाउ में डली हुई है। तो डिसअलाउ में ये कह रहे हैं कि भाई क्या चीज गूगल को मना कर रहे हैं कि वो ना ले। तो अलाउ आप इस तरह से ब्लैंक रखते हैं, क्योंकि अलाउ वाली चीजें ज्यादा होती है, डिसअलाउ वाली चीजें कम होती है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें हमें गूगल में इंडेक्स नहीं करनी। यूजर एजेंट यहाँ पर गूगल बॉट्स न्यूज, डिसअलाउ इम्पैक्ट फीचर, विजुअल स्टोरीज एंड प्रीव्यू.php ये ना हो उसके अंदर। ये अपनी साइट मैप के URL है यहाँ, इस तरह से ये चीजें हैं यहाँ। इसी तरह से हर वेबसाइट के अंदर robot.txt रहता है। तो हमारी वेबसाइट के अंदर भी एक robot.txt हमने डाला हुआ है, robots.txt। यही होता है बॉट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूजर एजेंट में स्टार है। स्टार मतलब जितने भी बॉट्स होते हैं, जितने भी टाइप ऑफ सर्च इंजन होते हैं, वो सारे यहाँ पर अलाउड है। डिसअलाउ में CGI बिन जो हमारा बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी होता है जहाँ पर हमारी साइट होस्ट होती है, हमने इसको डिसअलाउ में डाला हुआ है। और ये हमारी वेबसाइट का एक साइट मैप इसके अंदर यहाँ पर हमने डाल के रखा हुआ है। ध्यान रखिए कि साइट मैप भी जो होता है वो आपके रूट पर ही होता है। इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे आज तक का जो साइट मैप है वो यहाँ पर डला हुआ है। ये इनका न्यूज़ का है, ये वीडियो का है, ये इमेज का है, और ये इस तरह से। और जब हम लोग उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो इस तरह से कुछ ओपन हो जाता है।
और यही साइट मैप है जो बेसिकली गूगल अंडरस्टैंड करता है और इसके बेसिस पर आपको रैंक करता है। इसी साइट मैप को हम लोग अपने गूगल सर्च कंसोल में जाके सबमिट करके आते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, अपनी वेबसाइट पर आइए। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा साइट मैप यहाँ पर अवेलेबल है। हम इसको ओपन कर लेते हैं गूगल में। तो यहाँ पर ये हमारा जनरेट किया हुआ साइट मैप भी मिल रहा है। तो साइट मैप और ये robot.txt कैसे बनाई जाए, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर जाके फाइंड कर लेना है robots.txt जनरेटर। एक फाइंड कर लेंगे साइट मैप XML साइट मैप जनरेटर। ये दो चीजें आपने यहां से ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आप देखें यहां पर गूगल, MSN, याहू, डीमोज, बाइडू। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टली CGI बिन, गूगल इमेज, याहू इमेज, आस्क, नच, नेवर, गूगल मोबाइल, याहू मोबाइल, गीगा ब्लास्ट, एलेक्सा, MSN पिक्चर सर्च। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च मोड्स आपके अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे सर्च इंजन्स हैं उनको हम लोग अलाउ कर रहे हैं। यहाँ से कोई डिले नहीं होना चाहिए, हम इसको ये बता रहे हैं। प्लस जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है उसके अंदर आपने साइट मैप सबसे पहले बना के डाल देना होता है और वो आप पाथ यहाँ पर ऑफर करेंगे उसके अंदर। इसके बाद यहाँ से आप बोलेंगे क्रिएट robot.txt, इसको क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपका ये बन के आ जाएगा। आपने ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है robot.txt के नाम से, या फिर आप नोटपैड में robot.txt के नाम से फाइल बनाएंगे और उसको यहाँ पर आप लाके लाइव करेंगे ऊपर, जैसे हमारा इधर ओपन हो रखा है robots.txt के नाम से। तो ध्यान रखिए कि वेबसाइट के रूट पर ये अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे साइट मैप बनाने की। साइट मैप कैसे बनता है, यहां पर आएंगे, अपने URL को बताएंगे http://arenapv.hyperphp.com। पेस्ट, मॉडिफाइड डेट, डू नॉट इंक्लूड या इंक्लूड करना चाहते हैं, चेंज फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, आर्ली, डेली, मंथली, वीकली, ईयरली, कि कितनी फ्रीक्वेंटली आपका पेज में चेंजेस आते हैं। प्रायोरिटी क्या रखनी है आपने, तो यहाँ पर आप सेकंड्स चूज कर सकते हैं। एंड हाउ मेनी पेज आई नीड टू क्रॉल, तो वो आप यहाँ बता सकते हैं। 500 से ज़्यादा फ्री में पेज यहाँ पर क्रॉल नहीं कर पाएंगे। नाउ क्लिक ऑन जनरेट साइट मैप। तो इस तरह से आपका एक यहाँ पर साइट मैप जनरेट होता है। तो कई बार क्या होता है कि ये टूल आपको सही से साइट मैप बना के नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे, एक वेबसाइट होती है XML साइट मैप के नाम से। फर्स्ट साइट पर आपने क्लिक करना है, इसका लिंक मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूं। आप दोनों के ग्रुप में भेज दिया गया लिंक। यहां पर जाएं और बताएं arenapv.hyperphp.com। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट। तो हमारी वेबसाइट में ये ऑटोमेटिकली पेज ढूंढ लेगा। देखो, स्कैन वन पेज, एडिट वन पेज, और हमारा साइट मैप बन के रेडी हो गया। नाउ देखो, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी आ गया। व्यू साइट मैप डिटेल्स, ठीक है, और आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से। तो साइट मैप .xml के नाम से फाइल आ गई है
और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये यूआरएल बन चुका है। तो इस तरह से आपका साइट मैप बनेगा जिसको आपने अपनी वेबसाइट में लाइव कर लेना है। ठीक है, जब साइट मैप अगर आप सब कुछ अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर। लिखेंगे गूगल सर्च कंसोल, क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। यहां जाके आपने भी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। अरीना pv डॉट हाइपर php डॉट कॉम एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो ये वेरिफिकेशन चेक करेगा और ये मुझे पास भी कर सकता है और हो सकता है मुझे ये लिंक दे दे कि भाई आप इसको वेरीफाई करके आओ। तो आप यहाँ देखोगे ऑनरशिप ऑटो वेरीफाई हो गई है। ऑटो वेरीफाई इसलिए हो चुकी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं गूगल में पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, गो टू प्रॉपर्टी, और हम यहाँ पर आ गए। इसके बाद यहाँ पर आपको जब यहाँ आ जाएंगे तो साइट मैप में आना है और यहाँ पर आप देखेंगे हमने कब कब इसके अंदर साइट मैप पंच किया अपना। तो इधर आके आपने यहाँ लिखना है हमारी वेबसाइट का sitemap.xml और यहाँ पर आपने सबमिट करना है आज की डेट में। अगर हमारी वेबसाइट का साइट मैप का नाम यही है तो यहाँ पर लिखा आएगा साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, गूगल विल पीरियडिकली प्रोसेस इट एंड लुक फॉर चेंजेस, यू विल बी नोटिफाइड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद इट इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये हमने अपना साइट मैप जो है इसके अंदर सबमिट कर दिया। तो आज डेट है जून 15। ठीक है, तो ये हमारा साइट मैप इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, जून 15 साइट मैप सक्सेसफुली सबमिटेड। सो जो नॉट वेरीफाइड प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग आती हैं, जो वेरीफाइड प्रॉपर्टी होती है वो आपकी अलग से आएगी इसके अंदर। इसमें हम लोग फिर से ऐड प्रॉपर्टी करने जाएंगे और यहाँ जाके लिखेंगे http www.arenapv.hyperphp.com, क्लिक ऑन कंटिन्यू अगेन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह का हमें कुछ देखने के लिए मिल रहा है इसमें। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया जाता है। ये हमने इस तरह से डिफाइन किया इसको। तो जब आप कोई नई प्रॉपर्टी डालते हैं तो गूगल आपको ये 4 ऑप्शन देता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो फाइल होता है ये आपने यहाँ से डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पर लाके आपने अपनी फाइल को ड्रॉप करना होता है। बट मेरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी वेरीफाइड है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ कि किस बेसिस पे होता है। दूसरा होता है HTML टैग। आप अपनी वेबसाइट के हेड में ये टैग कॉल करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। तीसरा होता है गूगल एनालिटिक्स, आप इंटीग्रेट करें और वहां पर जाके आप वेरीफाई करें। चौथा होता है गूगल टैग मैनेजर। तो मेरे केस में क्या है कि मैंने अपनी पेज में गूगल टैग मैनेजर इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, जो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ लगा हुआ है गूगल टैग मैनेजर, जिससे बेसिकली आपका ये काम चल रहा है और इसी से हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये मैंने गलत नेम डाला है इसलिए ऐसा आ रहा है। आप यहाँ से इसको कैंसिल करिए। हम फिर से जाएंगे ऐड प्रॉपर्टी और यहाँ जाके हम लोग इसको ऐड करके आएंगे एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो ये ऑटो वेरीफाई हो जाना चाहिए। ये देखिए, गो टू प्रॉपर्टी पर आइए। यहाँ पर आपने साइट मैप में आना है और यहाँ देखो सक्सेसफुल हमें रिटर्न हो रखे हैं स्टेटस। यहाँ पर मैं आज फिर से अपना साइट मैप पोस्ट कर देता हूँ, sitemap.xml।
XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. सो हियर यू कैन सी साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली. तो ये देखिए जून 15, लास्ट रीड जून 15, एक पेज रीड हुआ है और ये हमारा सबमिट हो चुका है इसके अंदर. तो आपको विद www और विदाउट www दोनों ही तरीके से अपने पेज को यहाँ पर लाके बताना होता है. अब जो मेरी प्रॉपर्टी है यानी कि जो मेरा डोमेन है, गूगल उसको चेक करता रहेगा. जैसे उसके अंदर कोई नया पेज ऐड होगा वो यहाँ पर पेज नंबर 2 उसको डिस्प्ले हो जाएगा. बट हमने जो भी एग्जांपल बनाया, दिस इज स्टैटिक एग्जांपल. स्टैटिक के केस में जैसे आप एक नया पेज ऐड करेंगे तो आपने एक नया साइट मैप बनाना है, फिर से साइट मैप डॉट एक्सएमएल को फिर से सबमिट करेंगे. बट अगर आपकी वेबसाइट डायनामिक है, आपने अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस से बनाया, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि वर्डप्रेस का जो साइट मैप होता है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है उसको. ठीक है जी. तो ये इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी गूगल सर्च कंसोल में आएगी. तो गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी कि ट्यूसडे. मंडे आपका ऑफ रहेगा, तो मंडे कोई क्लास नहीं है, टीटीएस वालों की भी नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि हमारा रेगुलर चल रहा है, तो हम लोग ट्यूसडे कनेक्ट करेंगे. ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं. इतना समझ में आया आप सभी को? भूमिका, दर्शना, जलाल एंड प्रिंस. यस सर. जी, थैंक यू. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. रिकॉर्डिंग लाइव कर रहे हैं.